So let's start with today's lecture. This is lecture number 14 of biochemistry, first semester, course title Biomolecules. So this lecture is the continuation of last lecture, which was on the reaction of monosaccharides, in which we had discussed the first three reaction, oxidation, reduction and reaction with phenyl hydrogen. तो आज हम देखते हैं बाकी तीन reactions यानी कि esterification, dehydration और tautomerization. So let's start with esterification. So the first step in glycolysis is an esterification reaction. तो glycolysis का जो first step होता है reaction वो क्या होता है? esterification reaction होता है. यानी कि glycolysis होता क्या है? breakdown of glucose होता है. यानी कि जब glucose का हम breakdown करते हैं तब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब glycolysis होता है तब उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, 10 रिएक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सा होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है. ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है. ओके तो ये फॉस्फेट कहाँ से आता है? एटीपी से आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड Mg2+ मेटल आयन. तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमें मिलता है वो क्या होता है? एक फॉस्फेट एस्टर होता है. ठीक है, एस्टरिफिकेशन का मतलब ही है एक एस्टर ग्रुप जोड़ना. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज के ऊपर एक एस्टर फॉस्फेट एस्टर ग्रुप जोड़ रहा है, यानी कि एक फॉस्फेट एस्टर ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है. ठीक है, तो लेट्स सी पहले होता क्या है एस्टर और फॉस्फेट ग्रुप, और मेन चीज़ ये देखते हैं कि फॉस्फेट एस्टर होता क्या है. ठीक है, पहले समझ लेते हैं एस्टर क्या होता है. तो एस्टर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास एक एटम होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और उसी एटम के नेक्स्ट में और एक ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है, और उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है एक एल्काइल या एराइल ग्रुप. ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो एस्टर इज इन ए ग्रुप और मॉलिक्यूल in which an atom is bonded to doubly bonded oxygen, and the same atom is bonded to another oxygen which is bonded to alkyl or aryl group. ठीक है, तो वो होता है एस्टर. अब हम देखते हैं फॉस्फेट क्या होता है. फॉस्फेट एक ऐसा ग्रुप और आयन कह सकते हैं होता है कि जिसके पास सेंट्रल में एक फॉस्फेट होता है और साइड में 4 ऑक्सीजन होता है. ठीक है, इन विच 1 ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड. ठीक है, तो क्या होता है? आप हमें क्या जानना है यहाँ पे? फॉस्फेट एस्टर होता है क्या है? फॉस्फेट एस्टर नाम से हमें समझ आ जाता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, एस्टर और फॉस्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन है. तो आप पहले देखते हैं ये फॉस्फेट कैसे हैं. ये फॉस्फेट एस्टर में फॉस्फेट कहाँ पे है? ठीक है, फॉस्फेट देखते हैं. फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ने हमने कहा क्या कहा था अभी? बीच में एक फॉस्फेट होता है और साइड में 1 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और 3 और ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं यहाँ पे क्या है? एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साइड में और 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो इसीलिए फॉस्फेट. अब एस्टर कैसे हैं? एस्टर हमने कहा था एन एटम इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन. तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेट इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, एंड एट द सेम टाइम दिस एटम इज बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सीजन. दिस एटम इज बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विच इज अटैच टू फर्दर बॉन्डेड टू एन आर ग्रुप. आर ग्रुप क्या है? एराइल और अल्काइल. ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्या है कि एस्टर देखते हैं. एस्टर का ये CO पार्ट वाला सिमिलर यहाँ पे भी है, और यही एटम ऐसे भी है. ठीक है, OR ऐसे. ठीक है, एस्टर यहाँ दिख गया हमें. आप फॉस्फेट कहाँ पे? फॉस्फेट 1 2 3
4 ऐसा ऑक्सीजन 4 मिलना चाहिए। तो हमें एक तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड देख सकता है, साइड में एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बीच में ये वाला फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे। तो इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, फॉस्फेट एस्टर, यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट भी कहते हैं। तो हमारे केस में क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या है, एक फॉस्फेट एस्टर है, ठीक है। तो कैसे है, पहले देख लेते हैं, ये वाला कंपेयर करके देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर इसके साथ। तो क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। मतलब कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबली बॉन्डेड होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव था तो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉस्फेट हो गया, चौथा वाला ऑक्सीजन यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और एस्टर ढूंढते हैं। अब एस्टर एक एटम जिसके साथ डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे दिख गया हमें ये वाला, और साथ में क्या है, इसी एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसके साथ क्या है, एक आर ग्रुप है। तो आर ग्रुप कौन सा हुआ हमारा, ये वाला, ये जितना भी है ये आर ग्रुप है, ठीक है। तो POR, ठीक है, ये वाला आर ग्रुप। याद यही रखना, डेफिनेशन मैंने एस्टर का क्या बताया था वही हमें इसमें भी देखना है। तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट एस्टर है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ वाटर या तो OH, ठीक है। या वाटर मॉलिक्यूल का जब लॉस होता है तब हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, विद द एसिड के साथ डिहाइड्रेशन होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये 2 पाथवे के थ्रू हो सकता है, पाथवे 1 एंड पाथवे 2। ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन थ्रू इट कैन बी ओकर बाय 2 पाथवे, ठीक है। ग्लूकोज का डिहाइड्रेशन होके क्या बनता है, HMF बनता है। HMF क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरल, ठीक है। अब देखते हैं पाथवे 1 देखते हैं। पाथवे 1 में सीधा एसिड के साथ डिहाइड्रेशन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, HMF। अब पाथवे 2 में क्या हो रहा है कि पहले ग्लूकोज का ट्रीटमेंट हो रहा है किसके साथ, अल्मोनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 के साथ, जो कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है जिससे क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। अब इसी फ्रुक्टोज का जब हम एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, HMF मिलता है। तो देयर आर 2 pathways in which we can do the dehydration of glucose to get HMF, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट पाथवे 1 तो याद करना ही करना है, और ये वाला पाथवे 2 आपको पता होना चाहिए एज अ लैंग्वेज, ठीक है। कैसे, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद अल्मोनियम क्लोराइड टू अंडरगोज आइसोमरेशन एंड गेट फ्रुक्टोज, एंड दिस फ्रुक्टोज कैन फर्दर कैन बी डिहाइड्रेटेड विद एसिड टू गेट HMF। ये वाला लाइन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन है टोटोमराइजेशन। अब टोटोमराइजेशन होता क्या है, टोटोमराइजेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन का यहाँ वहाँ शिफ्टिंग होता है, रिलोकेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं ग्लूकोज के केस में, इन माइल्ड एल्कलाइन कंडीशंस यानी कि माइल्ड बेसिक कंडीशन में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है कि एक ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसमें, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो दिस इंटरकन्वर्जन ऑफ शुगर इज थ्रू ए कॉमन इनडायोल फॉर्म। तो ये ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किसके थ्रू होता है, इनडायोल फॉर्मेशन के थ्रू होता है, यानी कि बीच में इनडायोल बनता है तब जाके फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हो रहा है, ये वाला कैसे बन रहा है इनडायोल। अब क्या है कि बेस के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बेस के ऊपर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको अटैक करता है, इस सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को अटैक करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को अटैक करने का मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बनाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है,
कार्बन नंबर 1 कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 5 बन रहा है, तो इसीलिए इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन किसका, एसिड, एसिड का जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और OH फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन और एसिड के बीच में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किस पे शिफ्ट होगा, एसिड के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यही चीज़ इसमें हुआ है इन डायोल, इन डायोल ऐसे ही बनता है। अब इन डायोल में देखा हमने कि ये वाला बेस यहाँ से क्या ले रहा है, हाइड्रोजन को ले रहा है, तो बेस ने हाइड्रोजन को लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बन गया, हमें क्या बन के मिला, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, और ये वाला ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड शिफ्ट होके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, OH बना रहा है, ठीक है। ये जो हम दिख रहा है इसमें इन डायोल में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इन डायोल का फर्दर कन्वर्जन होना होता है कि इसमें फ्रुक्टोज में, तो क्या होता है कि जो एसिड के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने इसका मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस पे अटैक करेगा, सेकेंड कार्बन के OH के हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अटैक करने का मतलब है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, एसिड हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा। तो ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है वो 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकते, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो बेस और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट होता है बेस के ऊपर, क्योंकि बेस के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। जब ये या इस पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है, बेस। अब क्या हो रहा है कि यही चीज़ हमें इसमें देखना है कि कैसे हुआ है। अब हमने कहा था एसिड ने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड गया, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ वाला, ये वाला कहाँ है, ये यहाँ पे एक कार्बन होता है वो उसके साथ, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ठीक है। वो हमें दिख रहा है यहाँ पे CH2 के फॉर्म में, ठीक है। बाकी OH वैसे ही है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रुक्टोज है, और ये ग्लूकोज, और बीच में क्या बन रहा है, इंडायोल। आपको याद क्या रखना है, कन्वर्जन आपको याद रहता है कि वो ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे इंडायोल फॉर्मेशन होता है, वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जब ग्लूकोज का माइल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब क्या बनता है, इंडायोल बनता है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स।